नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की खबरों के दौरान भारतीय वायुसेना का एक पायलट आज लापता हो गया है। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 2 पायलट उनके कब्जे में हैं, लेकिन इस खबर से भारत का मनोबल कमजोर नहीं पड़ा है। इसीलिए आज तक एक बार फिर आज दंगल लेकर आ गया है यहाँ इंडिया गेट पर। और मेरे साथ मौजूद है भारत देश की जनता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन तमाम लोगों का जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं, अपने देश की सेनाओं का, अपने देश के नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान की किसी भी गीदड़ भभकी से उनको डरना नहीं है, उनको घबराना नहीं है। आज पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत ने कार्रवाई की और पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया। हालात यहां तक हो गए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भारतीय वायुसेना के 2-2 साल पहले क्रैश हुए विमानों की तस्वीरें दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी वायुसेना ने भी वाकई कुछ कमाल कर दिखाया है। लेकिन आज तक ने पाकिस्तान के उस झूठ की पोल कुछ ही मिनटों में खोलकर रख दी। और शायद इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर आज शांति प्रस्ताव लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। इमरान खान ने कहा कि युद्ध खतरनाक है, हम आतंक समेत हर मसले पर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह भी कहा कि भारत ने कल जो किया था, पाकिस्तान ने उसकी तरफ से केवल जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन भारत ने तो आतंकवादियों पर कार्रवाई की थी। आतंकवादियों पर कार्रवाई के जवाब में भला पाकिस्तान की सेना क्यों उठ खड़ी हुई? जंग नहीं लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद पर अड़ेंगे। इसीलिए आज के दंगल में हम कुछ सीधे सवाल पूछने वाले। सवाल नंबर 1 जो सबसे पहले हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या भारतीय पायलट का लापता होना बहुत बड़ा नुकसान है? सवाल नंबर 2, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे? सवाल नंबर 3, क्या पाकिस्तान आतंक को बचाने के लिए जंग लड़ने की स्थिति में आ रहा है? सवाल नंबर 4, क्या इमरान खान शांति के नाम पर झूठ परोस रहे? और सवाल नंबर 5, भारत के कूटनीतिक प्रयास क्या रंग लाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उसके पहले जरा सुन लीजिए किस तरीके से आज दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी हुई। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces
falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं, हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई, उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, आज तो वो भी संभव है। तो सुना आपने, इमरान खान कह रहे हैं कि आप चाहें तो आतंक समेत किसी भी मसले पर बात करने को तैयार हैं। अरुण जेटली ने क्या कहा? अरुण जेटली ने कहा कि अमेरिका अगर एबटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कोई भी आज के दौर में कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह साहब का, स्वागत कीजिए मेजर जनरल एसपी सिन्हा का, स्वागत कीजिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब का, और स्वागत कीजिए बीजेपी से गौरव भाटिया का, कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा का। सबसे पहले मेरा सवाल सिन्हा साहब आपसे है। एक पायलट हमारा लापता है, पाकिस्तान कहता है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। यह भारत के लिए एक ऐसी स्थिति में जब कल हमारे देश के लोग जश्न मना रहे थे, कितना बड़ा झटका है या उदास होने की बात है? माइक हाथ में उठा लें प्लीज। मेरा ख्याल है कि फौजी होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि उदास होने की बात है, क्योंकि जब हम जंग में जाते हैं तब जानते हैं कि थोड़ा मोड़ा घाव होगा, थोड़ी मोड़ी चोट लगेगी। तो ये थोड़ी मोड़ी चोट चिंता मत कीजिए। हमारे एक विंग कमांडर को यदि उसने कैदी बनाया है, हम उनको पांच कैद में लेंगे और तब नेगोशिएट करेंगे। कि 5 चाहिए तो एक वापस दे दे, गब्बर सिंह के स्टाइल में। ये हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, दे दे हाथ। पहली बात। दूसरी बात है कि जंग या इस तरह की जो लड़ाई होती है, कोई साइट सीइंग नहीं या मॉल का विजिट नहीं है। इसमें जोखिम होता है, बलिदान देना पड़ेगा। और फौज जब जंगे मैदान में जाती है तो बलिदान के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। ये तो विंग कमांडर साहब खाली कैप्चर हुए हैं, लोग कोई जाने जाते हैं। बांग्लादेश में हमने कितनी कुर्बानी की, तो उसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप यदि देखें तो ये आर पार की लड़ाई है रोहित जी, आर पार की लड़ाई है। इस बार हमने पाकिस्तान को आतंक की बड़ी कीमत चुकाने पे मजबूर नहीं किया। तो अभी तो 42 मरे हैं, कई 100 मरेंगे, कितनी हमारी बहनें और बेटियां विधवा होंगी। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बड़े मुद्दे के लिए छोटी कुर्बानी करने के तैयार हैं। मेरी सोच बहुत क्लियर है। इसीलिए इस बार आर पार की लड़ाई है और पाकिस्तान की जो टोटी है उसको दबा के खत्म कर देने की जरूरत है। सर आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसा सिन्हा साहब कह रहे हैं? देखिए साहब, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है और हिंदुस्तान ने ऐसे काम करके दिखाए हैं पहले भी। हिस्ट्री इन दास्तानों से फुल है। हमारी वीरता,
हमारी वीरता की परंपरा कोई नई बात नहीं है। तो हमें जो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने ये जो काम किया, ये बहुत काबिले तारीफ है। हमने ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान की जनता के दुश्मन भी नहीं हैं, हम पाकिस्तान की फौज के भी दुश्मन नहीं हैं, हम दुश्मन हैं आतंकवादियों के। और जो भी आतंकवादी होगा, जहां भी वो बैठेगा, हम उसको चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और ये जो कार्रवाई कुछ दिन पहले परसों जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने की, ये कार्रवाई हमारे उस रिजॉल्व को दिखाती है, हमारी गवर्नमेंट के रिजॉल्व को दिखाती है कि हम अगर आप नहीं ढूंढ के मारेंगे तो हम ढूंढ के मारेंगे। जहां तक कुछ नुकसान की बात है, हमने एक अपना MiG-21 का नुकसान हमें हुआ, पाकिस्तान को भी एक F-16 खोना पड़ा। ये बातें तो जंग में होती ही हैं, जब आप जाएंगे अंदर तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा इस वक्त एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तौर पर कि हमने जो किया है क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती। इजराइल भी ऐसा ही करता है। इजराइल के ऊपर अगर कोई आदमी अगर वहां पे कोई भी बमबारी करता है या कोई भी टेररिस्ट घटना होती है, वो सीधा जाकर उधर बॉम्ब करता है, चाहे वो लेबनान में हो, सीरिया में हो। हिस्ट्री इस चीज की गवाह है। ठीक। और इसी की वजह से वहां पर ये सब कार्रवाइयां बंद हो गई हैं। मेरा विश्वास है कि हमने ये जो रिजॉल्व दिखाया है, इससे यहां भी ये कार्रवाई बंद हो जाएगी। ठीक है बख्शी साहब, फौज के अफसर इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो आज एक पायलट के अरेस्ट हो जाने के बाद ये कहने लगी है कि इमरान खान सही तो कह रहे हैं, आपको शांति वार्ता के लिए टेबल पे आ जाना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए चूड़ियां और पेटीकोट काफी हैं, उनको दे दी जाए। देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये देश की लड़ाई की बात है। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ऐसे रोने वालों को घर में रखो। जब देखो, मैं सबकी बात सुन रहा हूं, ये जो लड़ाई हमारी है आतंकवाद के खिलाफ तो है, पर आतंकवाद को अगर पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही है तो ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। कौन मना करता है? और ये लड़ाई पाकिस्तान की आर्मी जवाब देगी इसको, क्योंकि अभी तक हमने पाकिस्तान के ठिकाने पे हमला किया जो कि टेररिस्ट ट्रेनिंग था, उसको सारी आर्मी चलाती है। अपने आंख पे धूल झोंकना बंद करिए और अपने को धोखा देना बंद करिए। देखिए, अगर डर लगता है तो यहां पे मत आइए, यहां पे वही बैठेगा जिसको डर नहीं लगता, मैदान जंग में वो जाएगा जिसको डर नहीं लगता। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। हमारा एक पायलट हमने खोया है। लड़ाई में बहुत पायलट्स एक से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि पायलट का काम तो लड़ना है। वो मिनटों में अपनी जान गंवाना जानते हैं, वो गंवा देंगे, दुश्मन को मार देंगे, देश नबूद भी हो जाएंगे, कर भी देंगे, वो सब कुछ ठीक है। पर देश की आन बान और शान के लिए अगर हम मौत देनी पड़ेगी पायलट को, वो देगा। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, सबसे बात बड़ी है कि अगर फौज, पाकिस्तान की फौज अगर रास्ते पे आती है तो ठीक है, पर अगर रास्ते पे नहीं आती तो भारत की फौज को उसको रास्ते में आना आता है। और बात रही हमारे लीडर्स की जो डरते हैं, वो शुरू से ही डरते आए हैं। अगर डरते ना होते तो ये हिस्सा, ये 70 साल नहीं निकल जाते मारे डर डर के। तो अपना डरना इनको कहिए बंद करें। सर, ये पांव के घुंघरू हटा दें, और जरा लड़ाई की बात करनी हो तो हाथ में ताकत लें और कंधे पर राइफल रखें और फिर बात करें। ये जो बात हो रही है ना सर, बार बार पायलट के अरेस्ट हो जाने की, मैं क्यों कर रहा हूं उस पर वापस आता हूं आपके पास। उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस समय जब हम यहां इंडिया गेट पर मौजूद हैं,
और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, उस समय पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्रालय ने तलब कर लिया है। उनसे क्या बातचीत की जा रही है, इस पर हम आपको आगे और जानकारी देंगे विस्तृत से। लेकिन इस समय की खबर यह है कि डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान के तलब कर लिए गए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से। गौरव भाटिया, यह सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है पायलट के अरेस्ट होने का, क्योंकि उसी पायलट की गर्दन दबाकर वो आपको मजबूर करेंगे कि आइए नेगोशिएट करने के लिए हमारे साथ शांति की मेज पर बैठिए, जिसकी एक झलक आप इमरान खान के भाषण में देख चुके। हम आगे क्या करने वाले हैं? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो जो कल एक हमारी वीर वायुसेना ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी और 325 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, यह पाकिस्तान के मुंह पे ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज से वो खुद बहरा हो गया। दूसरी बात, अभी इमरान खान का वक्तव्य था, उन्होंने कहा तुम्हारे पास शस्त्र हैं, हमारे पास शस्त्र हैं, लेकिन ये जज्बा कहां से लाओगे जो भारत के पास है, जो हमारे यहां रिटायर्ड फौजी हैं जो दिखा रहे हैं और जो सेना लड़ रही है। और मैं एक पंक्ति सिर्फ कहूंगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भारत, इसलिए हमसे पंगा ना लेना। और जो बात आपने कही रोहित जी, देखिए आज विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। एक पायलट जो वीर है, जो कफन सर पे बांध के निकला था कि मैं देश के लिए लड़ने जा रहा हूं, वो अभी मिसिंग इन एक्शन है। जब तक कि सरकार की तरफ से कोई बयान ना आए, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन यह यकीन है हर भारतीय को कि वो एक लब नहीं बोलेगा अपने देश के खिलाफ अगर हमारा नुकसान होता है, और अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा, क्योंकि यह हमारी सेना को सिखाया जाता है। भाटिया जी, मसला यह है कि आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो देश में सरकार इस समय चला रही है। बिल्कुल। यहां वीर रस की कविता पढ़ना तो बड़ा आसान है, मैं भी पढ़ दूंगा, राधिका जी भी पढ़ देंगे, यहां सब लोगों को वीर रस की कविताएं आती हैं। लेकिन देश पर राज करने वाली पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते यह बताइए सर कि आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल रोहित जी, आगे की रणनीति इस देश की क्या है? रोहित जी देखिए, यहां पे जोश है, लेकिन मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, तो मेरी एक और जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र अधिकार और दायरे में रह के बात करूं। लेकिन कल की जो स्ट्राइक हुई, उससे कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति हर भारतीय को तब हुई जब पुलवामा में जो वीर शहीद हुआ था अजय कुमार, उसके पिता का मैं वक्तव्य सुन रहा था। उसने देश के प्रधानमंत्री और वायुसेना को शाबाशी दे के कहा कि और बदला लो, क्योंकि हम और चाहते हैं कि वहां के जो सैनिक हैं वो शहीद हो। ये हमारी स्पिरिट है। दूसरी बात, मेरी बात हो जाए। देखिए फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। जब पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब देश की सेना को खुला हाथ दे दिया है और वो समय, वो स्थान और स्वरूप तय करेंगी। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी जो है इमरान खान को खुला हाथ देगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। ये फर्क है एक लोकतंत्र में और एक आतंकवादी देश में, जिसको हम आतंकिस्तान कहते हैं। ना आतंकी रहेंगे ना वो स्थान रहेगा। ये हमारी ताकत है, ये विश्वास है और ये आप लोगों की ताकत है। ठीक है राधिका खेड़ा, विपक्ष ने कल से कम अब तक इस चीज को मेंटेन रखा है कि सरकार जो भी फैसला ले रही है हम उसमें साथ हैं। लेकिन अंदर खाने ये आवाजें अब उठने लगी हैं कि पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। रोहित जी, ये सिर्फ कल की बात नहीं है। जब से पुलवामा अटैक हुआ था उसके अगले दिन राहुल जी ने ये स्पष्ट कर दिया था, हर कांग्रेसी नेता ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपनी सेना के वीर जवानों के साथ खड़े हैं। वो जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और हमने देखा किस तरीके से हमारे जाबाज सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के आतंकिस्तान को कल नाश किया बहुत बुरी तरह, और उसकी झटपटाहट हमें देखने को मिल रही है। और आज जो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं इमरान खान कि शांति का पाठ हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। अगर आपको इतनी ही शांति प्यारी थी तो आपको पुलवामा के बारे में सोचना चाहिए था। आपको सोचना चाहिए था, आप जब हमारी तरफ नजर डालते हैं तब आपकी गीदड़ भपकियों का जवाब ऐसे ही मिलेगा, आपके घर के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं आपको फिर यहां पे क्लियर कर रही हूं, अपना व्यक्तित्व भी और अपनी पार्टी की लाइन भी, कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। जो वो फैसला लेंगे हम उनका साथ लेके खड़े, और हमारे अंदर से कोई ऐसी आवाज नहीं निकल। कांग्रेस पार्टी की सलाह क्या है?
युद्ध कर लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ? जो भी सरकार चाहे, देखिए रोहित जी, मैं फिर बोलूंगी, जब जब सरकारें आई हैं, चाहे वो पहले की 47 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल युद्ध हो, आज हो, जब जब जरूरत पड़ी है इस देश ने वहां पे लाल आंखें दिखाई हैं और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर पार्टी साथ खड़ी हुई है। 1999 में भी कारगिल के समय कांग्रेस पार्टी वाजपेयी जी के साथ खड़ी थी, ये ऑफिशियली था, और आज भी हम खड़े हैं। जो सरकार निर्णय लेगी हम उनके साथ खड़े हैं, जो देश हित में वो निर्णय लेंगी, हमें इन पे पूरा भरोसा है। ठीक, सिन्हा साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं रोहित जी कि यदि इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी समझती है कि हमारे विंग कमांडर साहब को मोहरा बना के वो हमको नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएगी तो उसकी भूल है। सवाल नहीं पैदा होता नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए जब तक हम पाकिस्तान को घुटने नहीं टेकवाएंगे, जब तक आज तक 70 साल के आतंकवाद का पूरा हिसाब नहीं लेंगे, पूरा बैलेंस शीट नहीं देंगे, पूरा ठीक से जवाब नहीं देंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं। विंग कमांडर को मोहरा बनाने नहीं देंगे, ये गारंटी है। और यदि विंग कमांडर की एक थोड़ा सा खरोच भी आ गया तो पाकिस्तान को इसको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से आज जो भी बयान आए हैं दिन में, वो सारे यही इशारा करते हैं कि वो विंग कमांडर को मोहरा बना के आपको शांति की मेज पे लाना? मैं चुनौती देता हूं उसको, विंग कमांडर को एक बार खरोच तो लेके दिखा दो, खरोच लेके दिखा दो, फिर अंजाम देखो। बख्शी साहब, आज की परिस्थिति में, आज सुबह जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने एयर स्पेस का वायलेशन करने की कोशिश की, जवाब में भारत ने कार्रवाई की। पाकिस्तान ने दावा किया कि साहब आपने जो कल किया था ये हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। क्या आप ये मानते हैं युद्ध शुरू हो चुका है दो देशों के बीच? देखिए, युद्ध अभी कोई शुरू नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। और हमारे यहां पे जैसे अभी कुछ आपने बताए, कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग भी काफी हैं। तो अभी बात देखते हैं, नेगोशिएशंस जो बाहर वाले कराएंगे, यूनाइटेड नेशंस और जो कंट्रीज जो कराएंगी बात, वो लंबी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होगी सो होगी, पर जो फौज की बात मैं कर रहा हूं, फौज युद्ध करेगी। अगर हमारे लीडर्स बैकआउट नहीं करते तो फौज तो एकदम से युद्ध करके खत्म भी कर देगी। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे लीडर्स को बैकआउट नहीं करना चाहिए। और ये जो शक की आवाजें यहां में सुनाई पड़ने लगी है, इन आवाजों को बंद करना पड़ेगा। अगर ये आवाज बंद नहीं होगी तो कर दी जाएगी। आप कभी नहीं कर सकते ऐसे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। फौज लड़ने को तैयार है, पर अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। 2-3 जगह थोड़ा स्कर्मिशेस हुए हैं, इसको लड़ाई नहीं कहते। ये तो अभी देखो ट्रेलर दिखाया जा रहा है। बख्शी साहब, आप सैनिक हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थोड़ा सा तो अंतर रखेंगे ना, कि सवाल पूछने वाले को भी गोली से उड़ा देंगे। सवाल पूछने वाले को गोली से क्यों उड़ाएंगे? उसको सबक सिखाएंगे कि करेक्ट सबक क्या है। ये तो सिखा सकते हैं, ये तो बता सकते हैं कि गलत है कि सही है। ठीक है, सिन्हा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से, फिर गौरव आपके पास आ रहा हूं सर। आपके 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। तकनीकी दृष्टिकोण से लड़ाई नहीं छिड़ी है, इसका 2 स्वरूप है, इंडियन एंगल, पाकिस्तानी एंगल। जब हम जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर जाके 40 किलोमीटर अंदर घुस के मारते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमने क्रॉस कर दिया। तो आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया तो युद्ध छिड़ गया, क्योंकि रूल तो यही है, LOC क्रॉस करो युद्ध छिड़ गया। लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 7 के तहत राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट टू परसू के तहत हमने ये हरकत किया है, इसलिए इसको चढ़ाई नहीं माना जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट आया है, LOC क्रॉस किया है कि नहीं किया है? LOC यदि नहीं क्रॉस किया है तो वो जंग नहीं है, जंग की तैयारी है, ये शैडो बॉक्सिंग हो रहा है। यदि LOC क्रॉस किया है तो जंग शुरू है। गौरव भाटिया, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि लीडरशिप में हिम्मत हो तो चीजें आगे बढ़े, फौज तो फैसला कर ही देती। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस वक्त पूरा देश जानता है कि देश की कमान ऐसे प्रधानमंत्री के पास है जिसके पास पूरा साहस है, हिम्मत है और जज्बा है कि पाकिस्तान को जवाब दे, और उसके हाथ में भारत आज सुरक्षित है। और सर, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सेना को खुली छूट है, और जो वो स्थान, जो वो समय और जो वो स्वरूप तय करेंगी वो ही सही होगा। और उसके बाद हमारी सेना ने जवाब भी दिया। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, जो कल हमला हुआ, आप देखिए, मसूद अजहर के रिश्तेदार, उसका भाई और उसका साला, दोनों मारे गए।
एक जवाब दिया कि अगर तुम हमें दर्द दोगे तो हम तुम्हें ऐसा दर्द देंगे कि नासूर बन जाएगा। और यह जवाब बड़ी बात है। और 42 ऐसे फिदाई आतंकवादी भी थे रोहित जी, जो अगर कल ना मरते तो आगे वो कोशिश करते कि भारत में घुसे और यहां आतंकवादी हमले करें। तो पहली बार देश ने इच्छा शक्ति दिखाई कि हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक होने के बाद नहीं, पहले ही इंटेलिजेंस गैदर करेंगे और इन आतंकवादियों को उसी जगह पे खत्म कर देंगे। ये बड़ी बात। ठीक है, राधिका बोलिए। रोहित जी, बहुत बातें आ रही हैं, इमरान खान बात करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने बहुत बार करी और हर बार पाकिस्तान ने गीदड़ की तरह पीठ पे छुरा भोंका और वो बार किया। और मैं समझती हूँ यहाँ बैठे सब मानेंगे आज तो ये बात कि लातों के बूथ बातों से नहीं मानते, और अब वक्त है और सही तौर से उनको बहुत कठोर जवाब दिया जाएगा। और वो बार भूल जाते हैं कि वो वही देश है जिसके 2 टुकड़े हो गए थे और 90,000 से ज्यादा सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। वो वही देश है जो 28 साल तक भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देख पाया था। आज देख रहे हैं, आपको तिलमिलाहट हो रही है। आप बात करते हैं कि हम बात करेंगे उस मुद्दे पे कि आप टेररिज्म के प्रूफ लाइए। हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, आपको क्यों तिलमिलाहट हुई? इमरान खान साहब को तिलमिलाहट हुई। साबित है कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही है। उनके अपने लोग घायल हुए हैं, इसीलिए जो उनकी वर्दी में टेररिस्ट है वो उनके लिए लड़ने आ गए। तो अब करारा जवाब उनको हिंदुस्तान बहुत तगड़े तरीके से देगा। सिंह साहब बोलिए जल्दी अपनी बात। ये जो हमारे दोनों ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता ने जो बोला है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमको ऐसा जवाब देना है कि उनको नानी याद आ जाए। हमारे पास कभी उनके पास कोई एक टेररिस्ट ना रहे जो ये सोच भी सके कि हमारे JNK में या बाकी देश के अंदर कोई आकर कुछ कार्रवाई कर सके। ये है हमारा ओवरऑल मकसद। हमारे मकसद को बिल्कुल क्लियरली हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाहिर किया है। ये कोई आसान बात नहीं होती कि आप 60 किलोमीटर अंदर जाएं और जाकर उधर स्ट्राइक करें और 300 से ज्यादा टेररिस्ट का नामो निशान मिटा दें। ये एक ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान हिल गया है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। जहां तक आपने एक सवाल पूछा था कि अभी हम क्या करेंगे आगे, ऐसे जो हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं या जो बातचीत होती है, ये जगह नहीं है हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी को डिसाइड करने की। भरोसा रखिए अपनी लीडरशिप पर, भरोसा रखिए मोदी साहब पर, भरोसा रखिए अपने सर्विसेज के चीफ्स पर, वो करेक्ट डिसीजन लेंगे। हम कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम नेगोशिएट तब करेंगे जब हमें पूरा यकीन होगा कि हमने पाकिस्तान को और टेररिस्ट को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया है। सिन्हा साहब, एक चीज जल्दी से आपसे पूछ रहा हूं, एक बड़ी खबर बताते हुए कि भारत और रशिया का जो साझा स्टेटमेंट आया उसमें पाकिस्तान ये कहा गया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। देखिए, ये तो डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद के खिलाफ हरकत नहीं कर सकता। जिस गुंडों को आपने हायर किया है, पैसे देते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, उसको नौकरी से निकालोगे। पाकिस्तान की आर्मी ऐसी डरपोक आर्मी है। एक आर्मी की जिम्मेदारी होती है कि देश को सुरक्षित रखना और देश के लिए जंग लड़ना। जो पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंट आर्मी, नालायक आर्मी आउटसोर्स करती है क्योंकि वो नालायक है, उस आर्मी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? 11 पैक्ट हमने साइन किया पाकिस्तान के साथ। क्या हुआ उन पैक्ट का? क्या हुआ मुशर्रफ का स्टेटमेंट का, जो 2004 में उसने कहा था कि हम वचन देते हैं कि पाकिस्तान को, धरती को आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे? क्या हुआ उस वचन का? और वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंट था, एक्स जनरल आर्मी चीफ था। तो पाकिस्तान पे मैं सांप पे भरोसा कर सकता हूं, पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करूंगा, कभी नहीं भरोसा करूंगा। उसको ऐसा आतंकवाद का जो मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चे, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग पढ़ते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या दिया क्या पाया, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। इस बार उसको ऐसा सबक सिखाना है कि तुम्हारी जो लो
कॉस्ट हाई यील्ड स्ट्रैटेजी है कि आतंकवादियों को भेजो, लेकिन जो नतीजा जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत महंगा होगा। ये हमने खौफ उसके मन में डालना है, खौफ। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। एक छोटा छोटा कमेंट लेते हैं, फिर आपसे सवाल करते हैं। बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो प्रोग्राम, आप सलाह देने हैं कि सवाल पूछना? पूछ रहा हूँ, सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज की ताकत कैसी बढ़नी चाहिए उस पर आप लोग को फोकस कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है कि उसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है? यहीं से रिक्रूटमेंट शुरू कर दे क्या? बिल्कुल 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 रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी एक सवाल किया कि कुछ लोग हैं जो डिमोरलाइज करता है हमारे फौज की ताकत को, उसको भी नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। बोले, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं आपको पहले तो सलूट करता हूं सैनिकों जिन्होंने इस पे एक गाथा लिख दी अपनी वीर की। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन था। अब वो स्पोर्ट्समैन नहीं, एक लीडर है, पर वो झूठा व्यक्ति है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर वो हमें उग्रवादी हमारे हाथ में सौंप दे, हम उसको माफ कर देंगे। बोलिए, क्या कहना चाहते? प्लान हाईजैक की तरह समझौता नहीं होना चाहिए। पिछली बार जो अटल बिहारी सरकार की टाइम हुआ था, कहीं उसकी तरह हम फिर किसी मसूर अजद को नहीं छोड़ दें। बोलिए, और क्या बोलना चाहते हैं? जल्दी। मैं संदेश देना चाहता हूं 4 पंक्तियों से, अगर आप। जो उठ गए कदम वो न पीछे हटाएंगे, न पीछे हटाएंगे। इस देश के लिए तो अपनी जान लुटाएंगे, सब जान लुटाएंगे। ये देश हमें जान से भी प्यारा है दोस्तों, ये देश हमें जान से भी प्यारा है दोस्तों। हम खा के गोलियां भी यहाँ मुस्कुरा। That the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. Thank you. बहुत सदा हुआ बयान। उन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं और साथ ही चिंता व्यक्त की है। तमाम नेताओं ने, सर्वदलीय बैठक थी आज, विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे जिनको जानकारी दी गई है औपचारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक दलों का साझा बयान। आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की व उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। 21 दलों की संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमले की प्रशंसा करते हुए तीनों सेनाओं के साहस और बहादुरी की सराहना की। सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान दलों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि से ऊंचा है व इसमें राजनीतिक लक्ष्यों की इच्छा पूर्ति का कोई स्थान नहीं हो सकता। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर बैठक न बुलाने के प्रधानमंत्री के निराशाजनक व्यवहार पर। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला, उसके पहले राहुल गांधी। गौरव भाटिया जवाब देना चाहेंगे? रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी बात कही, सत्ताधारी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं उन कामों पर जो फौज कर रही है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि सुरजेवाला जी को अपने ही पार्टी के प्रवक्ताओं से सीख ले लेनी चाहिए। पूरी चर्चा में कहीं राजनीति नहीं हुई, क्योंकि हमें यह विश्वास था जो गोली पाकिस्तानी के सैनिकों को मारी जाएगी वो भारतीय गोली होगी, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गोली नहीं होगी। लेकिन दुख होता है कि यही सुरजेवाला जी, और मैं नहीं चाहता था कि राजनीतिक चर्चा हो, लेकिन अगर कोई देश में दीमक है और देश को खाएगा
तो उसको मारने का फर्ज भी हमारा ही बनता है। जब हमें सूचना आई पुलवामा जो घटना हुई, उसके 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि कहां गई 56 इंच की छाती, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय वायुसेना की प्रशंसा करी, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन 2 शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कह देते तो मैं समझता हूं उनकी गरिमा कम नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो देश के प्रधानमंत्री की भी होती है, उनकी भी जवाबदेही होती है। छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता। मैं कल से पूछना चाह रहा था, पूछ नहीं पाया था कल से। अब हालांकि मैं राधिका के पास जाना चाहता हूं, फिर भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। राहुल गांधी से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं रोहित जी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब 130 करोड़ की जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है, तो राहुल से वो सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन मैं आपको बताऊं जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है और यहां पे बड़ी पार्टियां कहती हैं प्रूफ दो, तो वो पाकिस्तान भी अपने चैनल्स पे दिखाता है। ठीक है। कुलभूषण जाधव के ट्रायल में क्या पाकिस्तान के पक्ष रखा गया आपको पता है? जो भारत के जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स लिखे हैं, कम से कम राष्ट्र सुरक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं, सब सरकार के साथ खड़े हो जाए तभी ये देश मजबूत रहेगा। ठीक है, राधिका जवाब दीजिए सर। ऐड कर, एक बार राधिका से जवाब ले लें पहले, फिर आप ऐड करें तो उनको भी सुन लें। मैं इससे पहले कि हमारी कांग्रेस की ये स्पोक्स पर्सन कुछ बोलें, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं सिर्फ 20 सेकंड बोलने। बोलिए। हमारा देश बहुत महान देश है। हमारा देश बीजेपी का देश नहीं है, कांग्रेस का देश नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां पर वीरता हमेशा परंपरा रही है, यूनिटी हमेशा परंपरा रही है। तो इस वक्त फॉर हेवन सेक दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, कि पॉलिटिकिंग करनी बंद कीजिए, जैसे पहले के लीडर्स करते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी का साथ दिया 1971 में, जब 1965 के अंदर ये हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री साहब का सारी ऑपोजिशन ने साथ दिया, जब कारगिल की लड़ाई में पूरी कांग्रेस, पूरी ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठी रही, तो फॉर हेवन सेक हमारे जवानों का लहू बह रहा है। हमारे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये सुरजे वाला पुरजे वाला वगैरह करना बंद करो। ठीक, राधिका जी। रोहित जी, आज देश जिस जगह पे खड़ा है, हम एक बहुत संवेदनशील समय से गुजर रहे हैं और मैंने उम्मीद करी थी कि गौरव जी कुछ भी राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। मैंने सामने से आके बोला था कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे देश के साथ खड़े हैं, और मैं उम्मीद भी करती हूँ क्योंकि ये समय ऐसा है कि सारी जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सब देश के सैनिकों के साथ और सरकार के साथ। सुनिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी है और उन्होंने क्लियर साफ तौर से कड़े शब्दों में पहले भी कहा और आज भी ने कहा है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, हमें अपनी सेना पे गर्व है। लेकिन क्योंकि अब ये राजनीति पे उतर आए हैं, तो मैं आपको सर याद दिला दूं, राजनीति वो भी होती है जब हमारे सैनिक लड़ रहे हैं तो आप जाके कल वोट मांग रहे थे, मोदी जी भी मांग रहे थे और शाह साहब भी मांग रहे थे। राजनीति वो होती है जब आपके एक्स चीफ मिनिस्टर गिनवा रहे होते किसका 56 इंच का सीना है, किसका 70 इंच का सीना है। हमने किसी का सीना नहीं नापा, हमने कहा आपके सीने के साथ हमारा सीना लगा है, लड़िए और आप सबक सिखाइए पाकिस्तान को और लेकर आइए हमारे सैनिकों का बदला। और साथ ही साथ रोहित जी, लास्ट जब मुझे पता चला था, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या होती है? डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि उसमें एक विपक्ष होता है और वो विपक्ष इसलिए होता है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस रहे। तो सरकार से सवाल पूछना हमारा हक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इंची टेप लेके नहीं खड़ा हूँ, अमूमन टीवी डिबेट में लेके खड़ा होता भी नहीं हूँ, लेकिन इस बात से इनकार ना करिए, सीना तो राहुल गांधी ने भी नापा था एक दिन, बोले थे 56 इंच का नहीं 26 इंच का है। बहरहाल मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। एक सेकंड, मैं चाहता नहीं हूं कि यहां से इंडिया गेट पे हम लोग खड़े हैं, यहां से एक ऐसा मैसेज जाए पाकिस्तान में
जहां उसके टीवी चैनल रात को प्राइम टाइम में दिखाएं कि देखो इस देश की दोनों पार्टियां आपस में कैसे लड़ती हैं, तो कह रहे हैं। और ये हमसे लड़ने चले हुए हैं। हम तो बोल रहे हैं इसलिए हमारी पार्टी औपचारिक रूप से क्लियरली मैडम दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है जहाँ राहुल गांधी एक बात कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला दूसरी कह देते हैं। बिल्कुल। और फिर आप लोगों को भी एक दूसरे पर आक्षेप लगाने पड़ते हैं। एक सेकंड रोहित जी, मुझे लगता है मैं ये सवाल पूछूंगा जो आप कह रही है, मैं सवाल पूछूंगा, मेरा वादा है आपसे। ये पूछूंगा कि कल प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली क्यों की। नहीं, मेरा लेकिन सवाल उसके नहीं पहले है ये। मैंने सिर्फ इसीलिए गिनवाया क्योंकि ये तू मैं पे उतर आए थे। ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, ये समय है साथ चलने का, साथ खड़े होने का। ठीक है गौरव भाटिया, मैं सिन्हा साहब से कमेंट ले लूं, उसके बाद आप बोले या पहले ही बोलना चाहते हैं? आप पहले उन्हें सिन्हा साहब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, ये सुन के बाद बोलिए। एक सॉरी सर, इनके बाद आप ही के पास, गौरव से लास्ट में ले लूं, बोलिए। नहीं, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं हो सकता है कि कोई यहाँ जो खड़ी हैं उनको दुख लगे, सच ये है कि 26/11 के बाद उसके बाद एयर चीफ मार्शल फैली मेजर ने सरकार को सुझाव दिया कि वी आर रेडी फॉर एयर स्ट्राइक। क्यों नहीं परमिशन दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? इच्छा शक्ति नहीं। 17 साल तक एयरफोर्स को MMRCA नहीं मिला है, अभी रफाल पे राजनीति शुरू हो जाती है। 84 के बाद कोई आर्टिलरी गन नहीं दिया गया इंडियन आर्मी को, और तब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मॉडर्न आर्मी कॉन्सेप्ट फॉलो करती है 30-40-30 ओल्ड टेक्नोलॉजी, 40 करंट टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट 30 स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और जो हमारी जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है 68% है फर्स्ट कैटेगरी में, बुड्ढी कैटेगरी। क्या करते हैं? हमको चाकू दोगे अब बोलो दुश्मन से लड़ जाओ। बोल लीजिए सर, फिर राधिका जवाब देना चाह रही है, बोल लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम व्यर्थ अपने ये पॉलिटिकल भाषणों में ये टाइम घुमा रहे हैं। हमारी देश के ऊपर इस समय आपत्ति है एक किस्म से, क्योंकि अब हमारे को मौका मिला है अपनी जो कश्मीर का प्रॉब्लम है और POK का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ना कि ये पॉलिटिक्स करनी है। पर हमारी पहली बार हमारे नेता ने 70 साल के बाद एक इच्छा शक्ति दिखाई है। बीच में इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, उसको एक्नॉलेज करते हैं। और 62 में उन्होंने लेट डाउन किया था, वो भी बताते हैं कि चीन के टाइम क्या हुआ। पर इस समय जो हम देख रहे हैं माहौल बदल गया है। और माहौल कैसे बदला है? अभी किसी ने पूछा था हमारी जो आर्मामेंट की जो कैपेबिलिटी है वो डाउन क्यों है, हम खरीदारी क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो लोग छुपे हुए हैं वो होने नहीं देना चाहते, इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करने देना चाहते, ये प्रॉब्लम है। आपको ये बात को सोचना होगा, हम राइफल क्यों नहीं बना रहे, गन क्यों नहीं बना रहे, कोई हवाई जहाज क्यों नहीं बना रहे, ये कोई नहीं सोचना चाहता, क्योंकि सब पैसा कमा रहे हैं इस गेम में के अंदर। ये है हमारी प्रॉब्लम। और आप लोग को अगर समझ नहीं आ रही, मैं बाद में रुक के आपको समझाने को तैयार हूं, पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको हम भाषणों आदि में ये छुपाना नहीं चाहते, इस पे पर्दा नहीं डालना चाहते, ये आप सबको पता होना चाहिए। और अब जो कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिला है, अपने प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दीजिए ताकि ये एक बार में हल हो जाए। अगर अभी भी वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे आप लोग। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर राधिका जवाब देना चाहती हैं जो उन्होंने कहा उसका भी। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा ना करो कि देश की जनता और देश से दूर हो जाओ। और कोई राजनीति नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आज देश की पल्स क्या है, आदमी सुनना चाहता है कि हमारा देश मजबूत है, अखंड है और हमें कोई हिला नहीं सकता। कल मोदी जी ने 2 पंक्तियां कहीं जरूर पढ़ूंगा, इसमें कौन सी राजनीति थी ये देश की जनता और दर्शक तय कर लेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या यह हमारा सम्मान नहीं है जब देश का प्रधानमंत्री यह बात कहता है? दूसरी बात, आपका चैनल विश्व में सबसे बड़ा चैनल है, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा। अभी एक दर्शक ने पूछा एयरफोर्स के बारे में। भाई साहब देखिए, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई तुलना ही नहीं है। हमारे वीर वायु सैनिक गए, हमला किया और वापस आ गए, 350 आतंकवादी ढेर कर दिए। और पाकिस्तान की एयरफोर्स पता है क्या कहती है? वो कह रही थी अंधेरा बहुत था, सूर्य उजाले का हम इंतजार कर रहे थे, वरना मजा चखा देते। और दूसरी बात रोहित जी उन्होंने क्या कही, बुजदिली देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसा है अब हमारी तैयारी पूरी हो गई है, अब के अगर आए तो हम जरूर कार्रवाई कर लेंगे। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा,
अंधेरा वो क्या था? आतंकवादियों का अंधेरा है जिसने पाकिस्तान को अंधा बना दिया है। और हमारा देश वो है जहां रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला है। एक बस लाइन बोल दूं कि ना आंधियों का डर है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। यह है भारत हमारा। गौरव भाई बहुत अच्छा किया आपने, कुछ तो गिनवाया प्रधानमंत्री जी के मन की बात का। देखिए मैं माफी मांग रहा हूँ, देखिए मेरे को बोलने दीजिए एक बार, उसके बाद मौका मिलेगा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं टोकी थी, कोई जवाब नहीं देना राजनीतिक चर्चा बना के। मैं आप राजनीति तो आपने शुरुआत में ही कर दी, सुरजेवाला जी ने करी। सुनिएगा, ठीक है आप अब राजनीति शुरू हुई जिस दिन आपने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ है। आप सुन तो लीजिए उनको क्या कह रही है। होती है और ये बोलिए। आज के क्षण में कम से कम झगड़ा नहीं करना चाहिए ऐसे मंच पर। हम सब साथ हैं, हम सब एक है। छोड़ दीजिए अब ये, छोड़ दीजिए ये ड्रामा। सुरजेवाला जी को बताइए और सिद्धू को बताइए, ये समय नहीं जो है। सिद्धू कह रहे पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। राजनेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन मैं राजनीति यहाँ करनी नहीं आई और ना मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करूंगी। लेकिन मैं ये भी पाकिस्तान को याद दिलाऊंगी कि ये वही देश है जिसने कसाब जैसे टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा था और उसको फांसी पे चढ़ाया था। और ऐसे ही चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। हम गीदड़ भपकियों से नहीं डरेंगे। और आप चाहे जितना आज मुझे उकसा लेंगे गौरव जी, आप जितने प्रधानमंत्री जी की मन की बात गिनवा लेंगे, मैं नहीं गिनवाऊंगी आपको कि उन्होंने किस तरीके से जब वो गए थे यहाँ पे इनॉग्रेशन करने हमारे सेनाओं के लिए एक जो मेमोरियल बनाया है उसमें किस तरीके से उन्होंने राजनीति करी थी। आपने किस तरीके से सेना के साथ राजनीति करी है, दिल दुखता है। हम आपके साथ खड़े हैं, लीजिए निर्णायक कदम लीजिए, करिए जैसे इंदिरा जी ने कदम उठाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करिए, रखिए उसकी छाती पे पैर, हम आपके साथ खड़े। ठीक है, देश का भाव भी यही है कि फन कुचल के आना तब पूछना हाउस द जोश। बैठक इसलिए होती है कि सारे राजनीतिक दल अपने अपने सुझाव दे और जो निर्णय लिया जाए उस पे कोई पार्टी नहीं देश मुहर लगा रहा हो। उस सर्वदलीय बैठक का सारांश जब दिया जाता है तो इस तरह की राजनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं आप देश को कमजोर करते हैं। इस बात से आपका इनकार है कि राहुल गांधी ने पहले दिन कह दिया था हम आपके साथ हैं? रोहित, इस बात से आपका इनकार है कि सारे राज्यों की सारी राजनीतिक पार्टियां जिनको आपने बुलाया उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं? अभी एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही। राहुल गांधी जी ने कहा हम साथ खड़े हैं, लेकिन सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान से बात हो जाए जब वायुसेना तय कर रही है कि हमें आक्रमण करना है। आज सुरजेवाला जी जो बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक है, लेकिन हमें यह देखना है कि कैसे सरकार ने और हमारी सेना ने आज पाकिस्तान को विश्व जगत में अलग थलग कर दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पुलवामा में जो घटना हुई तो उसका निंदा करते हुए कहा जिसका चीन हिस्सा है। ये हमारी ताकत है। नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। लास्ट कमेंट जल्दी, छोटा सा राधिका, समय खत्म हो गया। मैं आखिर में भी यही कहूंगी, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी आर्मी के साथ, नेवी के साथ और हमारी जाबाज एयरफोर्स के साथ कदम से कदम मिला के साथ खड़ी है और साथ देंगे। हमें विश्वास है आप कुछ ना कुछ ठोस कदम करेंगे और ये देश की जनता देखना चाहती है। हम एक के बदले 10 सरकार इंतजार कर रहे हैं। यही देश की जनता भी चाहती है। समय समाप्त हो रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।